हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अमावस्या के व्रत की कहानी बताते हैं। तो एक बार एक राजा था और उसके पड़ोस में एक साहूकार रहता था। तो राजा की रानी और साहूकार की पत्नी दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों सुबह शाम आपस में मिलती और प्रेम से बातें करती थी। एक दिन और एक दिन साहूकार के घर से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो रानी चिंता में पड़ गई कि ये आवाज़ रोने की कहाँ से आ रही है और वो क्यों रो रही है। रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी, तो वो बार बार सोच रही थी। इतने में राजा हेलो राजा वहाँ पहुँचे और तो रानी ने राजा से सवाल किया कि हे राजन, ये पड़ोस में साहूकार के घर से रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो साहूकारनी के रोने का कारण क्या है। तो राजा ने बताया कि हे रानी, साहूकार का पुत्र, एक ही पुत्र था और वो स्वर्गवास हो गया, और इसलिए साहूकार की पत्नी उस पुत्र के मृत्यु के दुख के कारण रो रही है। रानी ने राजा को कहा कि ये दुख क्या होता है। तो राजा ने रानी को समझाया कि उसका पुत्र है, इकलौता पुत्र था और वो स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के कारण वो दुखी है, इसलिए वो रो रही है। लेकिन रानी ने फिर सवाल किया कि वो दुख क्या होता है। ऐसा करते करते राजा तंग आ गया और रानी को समझा नहीं पाया, और रानी को वास्तव में दुख के बारे में पता नहीं था। तो राजा गुस्से में आकर के रानी से बोला, अब आपका लड़का है, पुत्र है, यदि ये मर जाए तो आपको पता चले कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा बाहर चल दिया और रानी ने अपने लड़के को साथ लिया और महल के ऊपर छत पर चली गई और छत से अपने लड़के को धक्का दिया और लड़का नीचे ज़मीन पर गिर गया। तो ज्यों ही राजा को जोर से वो आवाज़ सुनी, धड़ाक दिन की, तो राजा दौड़ता हुआ उस लड़के के पास आया और लड़के ज्यों ही आ रहा था तो लड़का खड़ा होकर के राजा की तरफ दौड़ कर आया। राजा को बहुत हैरानी हुई कि इतने ऊंचे महल से गिरने के बाद भी लड़का जीवित है। तो लड़का और राजा दोनों महल में आए। तो रानी ने फिर वही सवाल पूछा कि हे राजन, दुख क्या होता है। अब राजा रानी को समझा नहीं पाए और परेशान होकर कहा कि पड़ोसी राजा ने हमारे पर आक्रमण कर दिया है और वो बहुत सारे सैनिक मर रहे हैं, और अब मैं भी लड़ने के लिए उस युद्ध में जा रहा हूँ। यदि मैं मर जाता हूँ वहाँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो ऐसा कहकर राजा जो है वापिस युद्ध के मैदान की तरफ चल देता है और युद्ध में अकेला ही राजा जीत करके वापिस आ जाता है। तो रानी का वही सवाल कि राजा साहब, दुख क्या होता है, जो साहूकार की पत्नी रो रही है उसे दुख क्या है। अब राजा बहुत ही परेशान हुआ कि मैं रानी को दुख के बारे में समझा नहीं सका कि दुख क्या होता है।
तो राजा ने बताया रानी को कि हे रानी, आप और मैं दोनों गंगा में चलते हैं, वहाँ स्नान करेंगे और मैं गंगा नदी में कूदकर छलांग लगा जाऊंगा और वहीं मर जाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर सुबह दोनों ने तैयारी की, रथ को तैयार किया और रथ में बैठकर दोनों गंगा नदी की तरफ चल दिए। और गंगा उत्तराखंड में पहुंचकर देखा कि पहाड़ के ऊपर जो जा रहे थे तो वहाँ शिवजी भगवान और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत के ऊपर खड़े खड़े रथ को आता हुआ देख रहे थे। और शिवजी ने बताया कि हे पार्वती, मैं आपको आज एक पवित्र सुखी आत्मा के या आदमी के औरत के दर्शन कराऊंगा। तो पार्वती बोली, ऐसा कौन है जो बिल्कुल पवित्र है, सुखी है, कराओ। तो कहना इसके लिए कि हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो शिवजी तो खुद एक बकरे का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया और वहीं उनके रास्ते में आगे दोनों। और शाम हो चुकी थी तो रानी ने राजन को बताया कि हे राजन, अब थक चुके हैं और यहाँ घाटी में यहीं किनारे पर बैठ कर के नदी के आराम कर लेते हैं और सुबह गंगा मैया में स्नान करेंगे और वहाँ आप छलांग लगाना। कहता है चलो ठीक है, वहाँ बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो उधर बकरी और बकरा आपस में बतला रहे थे कि इसने पिछले जन्म में, रानी ने पिछले जन्म में अमावस्या का व्रत किया था और व्रत करने के कारण इस औरत को, ये औरत रानी बनी। रानी बनने के बाद आज तक इसको दुख क्या होता है इस बात का पता नहीं है। तो दोस्तों, ये जब बकरी इस तरह बोल रही, बकरी और बकरा दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो राजा और रानी दोनों सुन रहे थे। तो दोनों, इस कहानी का ये है कि अमावस्या के व्रत का बहुत ज़्यादा पुण्य होता है कि जो अमावस्या के व्रत करते हैं उन्हें इस जन्म में तो सुख मिलता ही मिलता है और अगले जन्म में भी सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अमावस्या का व्रत जो है ज़रूर रखना चाहिए और इसकी कथा भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। नमस्ते।